अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं शिवम कुमार और सबसे पहले मैं आपको उड़ान अकेडमी की तरफ से सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप उड़ान अकेडमी के बैनर तले इस उड़ान अकेडमी का कुछ अच्छा बैठ कट गया फिर हूं कि आप उड़ान अकेडमी में आकर के उड़ान अकेडमी को ज़मीन से ऊपर उठाने के लिए हमारे पास आए हैं। मैं फिर से पूरे टीम की तरफ से आपको शुक्रिया करना चाहता हूं। अच्छा, एक सवाल है कि आपका ये जो ब्रांच हाल ही में ओपनिंग हुआ है, इससे पहले कहाँ पढ़ा था? इसके पहले पढ़ाता था नहीं, अभी भी मैं पढ़ाता हूँ। मेरा सिवान में चलता है संस्कृति एकेडमी, इंग्लिश भाई शिवम सर के नाम से चलता है। वहाँ पे डीके सर जहाँ पढ़ाते हैं, हम लोग साथ में ही पढ़ाते हैं। और ये कदम मोड़ बलेथा में एक नया ब्रांच डाला गया है, क्योंकि जो विद्यार्थी सिवान नहीं जा पाते हैं संसाधनों की कमी से, साधनों की कमी से या किसी और वजह से, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं कि शिक्षा में और बड़ी क्रांति लाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा संस्था खोल दे। तो हम लोगों ने यहाँ उड़ान अकेडमी नाम से संस्था खोला है। इसकी सर शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हम लोग बहुत पहले कर चुके थे, तो पहले कहीं और चलता था, तो इसको हम लोग नए मतलब कितने साल हो गए होंगे लगभग? हमको तो पढ़ाते हुए 12 से 14 साल हो गया है। 12 से 14 साल के बीच में आपने जो भी छात्र छात्राओं को पढ़ाया, क्या यहाँ से कोई टॉपर्स या कोई रैंक वगैरह आपने यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पिछले बार भी हमारा स्टेट टॉपर है, ये और जिला टॉपर है, 4-5 जिला टॉपर है पिछले बार का। और वहाँ पे बैनर लगा है, सिवान वाला जो कोचिंग है ना, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ बैनर लगा है। कम से कम 3 टॉपर है पिछले बार का। कौन से क्लास की यहाँ पे पढ़ाई होती है? यहाँ पे 6 to 12 का व्यवस्था है। क्या क्या रहता सब्जेक्ट टोटल है, सारा सब्जेक्ट का हम व्यवस्था, हाँ 11 और 12 के लिए सभी तरह का हम लोग व्यवस्था किए हैं। हमारे सिवान से गुड्डू सर बायोलॉजी के मशहूर टीचर, वो भी आ रहे हैं। इंग्लिश के लिए हम हैं, फिजिक्स के लिए हमारे संदीप सर हैं, मैथ्स के लिए नारद सर हैं और केमिस्ट्री के लिए बीके सर हैं, जो हमारे यहाँ के ही हैं। अच्छा, एक सवाल सर कि आजकल देखा गया है तमाम जो भी शिक्षक हैं आजकल एक समाज से भी एक मतलब लोगों की सेवा की भावना से भी पढ़ा रहे हैं या फिर पढ़ाने को एक साबित भी कर रहे हैं। जैसे कि फी वगैरह को माफ करके कुछ परसेंटेज छूट दे करके कुछ गरीब कमजोर बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए आपकी संस्था ये कहाँ तक छूट देती है और नए साल पे क्या ऑफर आप देते हैं? ये आप सबसे अच्छा क्वेश्चन किए हैं, हमको अच्छा लगा। आप मेरे बैनर पर एक बार ज़रा गौर कीजिएगा। उस बैनर पे जो लिखा है वो हम करके दिखाएंगे। उस पे लिखा है कि आज के बाद कोई विद्यार्थी संसाधन के कमी से अनपढ़ नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने उड़ान अकेडमी ने आपको पढ़ाने का ठेका ले रखा है। आपके पास पैसे नहीं है, संसाधन की कमी है, तो आप हमारे पास आइए, हम ठेका ले लेंगे आपको पढ़ाने का, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि आप कितना कोऑपरेट करते हैं? एकदम अवश्य, आपके सामने बच्चे हैं, आप अवश्य पूछ सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है, एजुकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन के पास हम लोग खड़े हैं, तो सिवान की एजुकेशन की अगर बात करें जी जी, तो क्या लगता है कि सिवान की जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस प्रकार के कोचिंग को बनाया जा रहा है कि कुछ लोग आ रहे हैं दूर से और कोचिंग खोलते रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बेहतरीन शिक्षा नहीं मिल पाती जैसे पर्याप्त जिसे बच्चों को चाहिए, इस पे क्या टिप्पणी? देखिए सारा खेल है एक्सपीरियंस का, प्रैक्टिस का। तो जिसके पास बढ़िया प्रैक्टिस है ना, एक्सपीरियंस है ना, ये जितने भी चेहरे आप देख रहे हैं ना, सब कोई वेल ट्रेंड है, वेल क्वालिफाइड है और सब एक्सपीरियंस है। सबके पास 12 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है। या तो हमारा सिवान का टीम है या यहाँ का टीम है, सबके पास बहुत अच्छा ट्रेनिंग है और सब ने बीएड कर रखा है। तो आप जानते हैं बीएड में हाउ टू टीच यही पढ़ाया जाता है, कैसे सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, यही बताया जाता है। अच्छा सर, ये जो आपकी कोचिंग का नाम है उड़ान, तो इसका क्या अर्थ है? उड़ान का मतलब आप चील को देखे होंगे, बाज को देखे होंगे। बाज क्या करता है, ऊंचाई में जाता है और ऊंचाई में जाने के बाद वहां से अपना एम को चुन लेता है, टारगेट को चुन लेता है और एक के बार आता है, झपट्टा मार लेता है अपने टारगेट पर। तो शिक्षा व्यवस्था में तो यही चलता है, मेहनत करते करते जाते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए उड़ान, बच्चे हैं आप उनको बाज बनाना चाहते हैं? बाज नहीं बनाना चाहते हैं, हम बाज के जैसा उड़ान भरना सिखाना चाहते हैं उनको। ठीक है, धन्यवाद। और आपको मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि अभी 26 जनवरी आ रहा है और नया साल चल ही रहा है, शुरुआत ही है। तो इस 26 जनवरी के मौके पर
मैं उन सभी विद्यार्थियों को जो 12 के विद्यार्थी हैं या 10 क्लास के विद्यार्थी हैं, ज़्यादातर मैं 12 के ऐसे विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूं जो सिवान नहीं जा पा रहे हैं या कोई और संस्था ज्वाइन नहीं किए हैं, तो हमारे पास आके आप डेमो क्लास कर लीजिए। और फी हम लोगों ने शुरुआत रखा है सब जगह से, एकदम कोऑपरेटिव फी है कि आपको 10,000 में हम लोग इसको साल भर का ये जो कोर्स है ना 12 के लिए 10,000 में कर देंगे। हालांकि फ़ी हमारा 15,000 है और मतलब सेवा के भाव में और मदद के भाव में हम लोग इसको 26 जनवरी के अंतर्गत 10,000 में हम लोग कर देंगे इसको 12 के लिए। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। क्लास 10 तक मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं और इंटर वालों को ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि अभी जस्ट 10th का एग्जाम का रूटीन भी निकल चुका है, एग्जाम होने भी वाला है, तो जो लोग पढ़ रहे होंगे तो उन लोगों का रिटायरमेंट हो ही गया होगा कोचिंग से? अभी नहीं नहीं हुआ है आपके? 10 फरवरी। तो क्या संदेश देना चाहते हैं वैसे स्टूडेंट को जो एग्जाम देने वाले हैं इस बार? एग्ज़ाम के लिए यही सलाह है कि आप लोग साल भर जो मेहनत किए हैं उसको आप प्लानिंग करके प्रत्येक चैप्टर को टाइम निकाल के, टाइम मैनेजमेंट बना के और रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारद कुमार शर्मा हुआ और मैं यहाँ उड़ान एकेडमी इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मुझे यहाँ का टीचिंग एक्सपीरियंस अगर बात की जाए इसकी तो 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं हाई स्कूल के बच्चों को भी पढ़ा चुका हूँ प्राइवेट संस्थान में, और हाल ही में शिवम सर के साथ यहाँ इस संस्थान में जुड़ा हूँ और हम लोग का प्रयास है यहाँ से अपना बेस्ट करने का ताकि छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। एक सवाल है सर कि जो अभी स्टूडेंट जो मैथ्स से पढ़ रहे होंगे तो एग्जाम के लिए क्या ऐसी पद्धति अपनाएं कि वो एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें? देखिए, मैथमेटिक्स जो है वो रटने की चीज़ नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, मैथमेटिक्स में आप नए पढ़ने के साथ साथ पुरानी चीज़ों को क्रमागत तरीके से उसे रिवीजन करने की आवश्यकता है और प्रयोगात्मक तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। इसमें रटने वाली कोई दूसरी चीज़ नहीं है, नहीं तो मैथ्स पहले की तरह ही आपके लिए कठिन होता चला जाएगा। नाम शैलेश कुमार है, जो मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ 9th और 10th का, और मेरा जो विषय है बहुत कम है जो है इस कदम मोड़ पर लोग चलाते हैं, क्योंकि मैं ही एक ऐसा शिक्षक हूँ जो इस कदम मोड़ पर समझिए कि संस्कृत पढ़ाता हूँ। कम से कम 10 साल हो गया हमको पढ़ाते हुए, और 10+2 के जो विद्यार्थी है मैं उनको हिंदी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। पूरे सिवान में बहुत सारे कोचिंग है, गांव में बहुत सारे ऐसे कोचिंग है। देखा गया है कि तमाम कोचिंग में जिस तरह से एक तरफ मीडिया भी पहुंच रही है प्रचार प्रसार या लोगों के बारे में जानने के लिए, क्योंकि मीडिया का पहुंचना जरूरी इसलिए माना जाता है क्योंकि जो भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं वो अच्छे संस्था तक नहीं जा पाते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये उठता है सर कि कंपटीशन का एक माहौल है। हमारी सवाल आपसे ये है कि आपकी कंपटीशन किससे है? हमारी कंपटीशन किसी से नहीं है, हमारे संस्था की कंपटीशन किसी से नहीं है। मेरा प्लान है कि मैं अपना बेस्ट दूं, मेरे संस्था को बेस्ट बनाऊं, अपने बच्चों को बेस्ट बनाऊं। हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है, हमारा खुद से कंपटीशन है कि हम अपने स्टेज पर बेस्ट देंगे और बच्चों को बेस्ट देंगे। बाकी किसी से कंपटीशन नहीं है, बाकी कंपटीशन तो हमारा बोर्ड ले ही रही है। मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ और अच्छा, उड़ान एकेडमी का नाम। आप कहाँ से आती हैं? मैं मुल्लापुर से आती हूँ। अच्छा, उतना दूर से जो भी जहाँ से आप आती हैं उस रास्ते में बहुत सारे और भी कोचिंग होंगे। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो आप पढ़ाई करती हैं इस दरमियान सर का ऐसा अच्छा लगा जो कि आप उड़ान कोचिंग में आना पसंद की? वो बहुत अच्छे से समझाते भी हैं और हंसी से भी, और मतलब जिस तरह वो मारते भले नहीं है पर तब वो समझ में आ जाता है उनकी बात। हाँ, बोले। मेरा नाम अंशु कुमार है, मैं ग्राम मोल्लापुर से आता हूं और मेरा कोचिंग उड़ान एकेडमी है जिसको मैं 1 साल पहले से पढ़ रहा हूं। अच्छा, 1 साल पहले से इसी कोचिंग में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मुझे यहाँ का पढ़ाई अच्छा लगता है और मेरे गांव के कुछ ऐसे लड़के हैं जो यहाँ से पढ़ कर गए हैं,
उनके द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा अंशु जी, एक बात बताइए, कौन से सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा रुचि रहता है? मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी और फिजिक्स। अच्छा, आगे क्या बनने का सपना आगे तो ऐसे बहुत सारे सपने हैं, लेकिन मैं ज़्यादा आईपीएस या यूपीएस पे फोकस करूँगा। है? अच्छा, आईपीएस आप बनते हैं तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय मेरे प्रिय सर संदीप सर जी को जाता है। तो अगर बन जाइएगा तो सर को पूछिएगा ना, मिठाई खिलाइएगा। ज़रूर पूछेंगे, क्यों नहीं, मेरा गुरु है, मुझको बताने वाले, सही राह पे दिखाने वाले यही हैं, तो मैं इनको कैसे भूल सकता हूँ।